Good morning students, I OP Tripathi. This is second video for class 5th history chapter 1st. Student, जैसे ही मनुष्य का ज्ञान बढ़ा, उसको काउंटिंग करना और लिखना आ गया, तो उसको अपने सारे ज्ञान को एक जगह रखने की आवश्यकता हुई, उसको रिकॉर्ड में रखने की आवश्यकता हुई कि समय के अनुसार हुआ उसको देख सके। इसके लिए उसको फ्लैट सरफेस की आवश्यकता हुई। अब फ्लैट सरफेस के लिए वो क्ले टैबलेट्स, बिग लीव्स और स्पेशल ट्रीज के बार्क में छाल होता है स्टूडेंट, उसका प्रयोग करना चालू कर दिया। उसके बाद पेपर का प्रारंभ हुआ। पेपर का आविष्कार सबसे पहले स्टूडेंट चीन में हुआ। अब पेपर शब्द पेपिरस से आया है। प्राचीन मिस्र वालों ने स्टेम का, पेड़ों के तने का यूज करना प्रारंभ कर दिया पेपर के लिए। और चीनी लोगों ने कैसे बनाना प्रारंभ किया स्टूडेंट? उन्होंने पेपर बनाने के लिए कपड़ा, पुराने कपड़े, रस्सी, पुरानी फिशिंग नेट, इसको कूट करके, उसकी लुगदी बना करके, पल्प बना करके पेपर बनाना प्रारंभ किया। पेपर बनाने की जो आर्ट था, जो कला थी, वो दूसरे देशों में भी धीरे धीरे फैला। अलग अलग जगहों पे अलग अलग रॉ मटेरियल्स यूज हुए पेपर बनाने के लिए। 1440 में स्टूडेंट प्रिंटिंग प्रेस इन्वेंटेड हुई। प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार हुआ और इसके साथ ही डिमांड ऑफ पेपर इंक्रीज हुई, बढ़ी। और इसके लिए वैज्ञानिकों ने, साइंटिस्टों ने अदर्स रॉ मटेरियल यूज किए पेपर मेकिंग के लिए और उसको लुगदी बना करके, पल्प बना करके पेपर बनाना प्रारंभ कर दिया। 1798 में निकोलस लुइस ने एक मशीन का आविष्कार किया। जो शीट में पहले पेपर बनते थे, उसको रोल में उस मशीन ने बनाना प्रारंभ किया और आज होल वर्ल्ड में पेपर यूज होता है। इसके लिए प्रोडक्शन में भी इंक्रीज हुई, बहुत लार्ज स्केल में पेपर बनना प्रारंभ हुआ। रिजल्ट क्या हुआ? जो सारे पेड़ थे जिससे पेपर बनता था, डिमांड को पूरी करने के लिए वो काटे जाने लगे। अतः स्टूडेंट, वी शुड यूज पेपर वाइजली, हमको बुद्धिमानी से यूज करना चाहिए, इसको बर्बाद नहीं करना चाहिए और रिसाइकलिंग के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। इससे हमारे इन्वायरमेंट की भी सेफ्टी होगी, रक्षा होगी। स्टूडेंट, अब नेक्स्ट टॉपिक है प्रिंटिंग एंड इट्स एडवांटेज। प्रिंटिंग और इसके क्या लाभ है? जो प्रिंटिंग जो है वो टेक्स्ट, इमेज रिप्रोड्यूसिंग का एक प्रोसेस है जो इंक द्वारा पेपर पे स्टूडेंट होता है। और उस किस तरीके से हम करते हैं? प्रिंटिंग प्रेस की सहायता से इमेजेस, टेक्स्ट हम उस पर टाइप करते हैं। और स्टूडेंट, ये जो प्रोसेस है केवल बुक्स, मैगजीन्स, न्यूज़पेपर के लिए ही नहीं यूज होता, साथ ही साथ पैकेजिंग, वॉलपेपर और टेक्सटाइल के लिए भी यूज होता है। सबसे फर्स्ट प्रिंटिंग प्रेस स्टूडेंट जॉन्स गुटेनबर्ग ने, जो कि जर्मनी के रहने वाले थे, उन्होंने आविष्कार किया था। बाइबिल सबसे पहले प्रिंटिंग बुक थी। और इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के साथ साथ जो प्रिंटिंग का इंफॉर्मेशन था, जो परफॉर्मेंस था, उसकी भी डिमांड बढ़ी कि और अधिक पेपर बनाया जाए। आज हाईली प्रिंटिंग प्रेस अवेलेबल है, बहुत अधिक प्रिंट होता है। एंड इन बिगनिंग मनुष्य ने स्टार्ट किया बुक्स राइटिंग बाय हैंड, जिसमें स्टूडेंट बहुत अधिक समय लगता था, बहुत अधिक पैसे खर्च होते थे। लेकिन यदि उसकी सेकेंड कॉपी की आवश्यकता हो तो दिस इज ए वेरी डिफिकल्ट टास्क, क्योंकि बहुत ज़्यादा समय लगता था ओरिजिनल कॉपी में ही। डुप्लीकेट कॉपी में तो
करीब करीब असंभव कार्य था। इसके लिए प्रिंटिंग प्रेस ने बहुत अच्छा काम किया। इसके आविष्कार के साथ एक ओरिजिनल कॉपी की किसी बुक के हजारों लाखों कॉपियां बन जाती हैं स्टूडेंट। जैसे एग्जाम्पल, यदि आपको आप क्लास 5 में हो, SST की बुक चाहिए, तो आप देखते हो बहुत सारे जो आपकी क्लास में स्टूडेंट उनके पास बुक होती है। कैसे? ये प्रिंटिंग प्रेस की ही वजह से। यदि हाथ से हैंड से लिखी जाती तो एक ही कॉपी में बहुत अधिक समय लगता, बहुत ज़्यादा पैसे खर्च होते, बहुत मेहनत का कार्य था, हार्डवर्क था, और एक बच्चे को कॉपी मिल पाती, दूसरे बच्चे को लिखने के लिए फिर उतने समय का वेट करना पड़ता। ये प्रॉब्लम होती थी और इसका यूज भी बहुत अधिक सीमित होता था। इसलिए स्टूडेंट पूरे वर्ल्ड को चेंज कर दिया प्रिंटिंग प्रेस ने, और आज प्रिंटिंग प्रेस से जितनी चाहिए कॉपी उतनी कॉपी आप ले सकते हो। समाज में, हमारे सोसाइटी में नॉलेज भी स्प्रेड हुआ इसके कारण, क्योंकि हर जगह ये कॉपियाँ पहुँचने से, और इसने लिटरेसी को भी इंक्रीज किया, साक्षरता को भी बढ़ाया, और प्रिंटिंग के द्वारा जो बुक्स हैं वह स्कूलों में, यूनिवर्सिटीज़ में जाती हैं, और उनका डेवलप करने में ये प्रिंटिंग प्रेस बहुत ही अधिक हेल्पफुल है स्टूडेंट्स। नाउ बुक्स फॉर द ब्लाइंड्स, नेक्स्ट आपका टॉपिक है ब्रेली सिस्टम। स्टूडेंट हम जानते हैं ब्लाइंड पीपल के लिए यूज होता है। ये ब्लाइंड पीपल को रीड और राइट में यूज किया जाता है। एक ब्लाइंड फ्रेंच मैन थे, फ्रांस के रहने वाले थे, उनके नाम पर ही इसका नाम ब्रेली सिस्टम पड़ा, जिन्होंने इसका आविष्कार किया था। इस सिस्टम का प्रत्येक ब्रेली अंक जो है 6 डॉट का होता है, छोटे छोटे उभरे हुए बिंदु होते हैं स्टूडेंट, ठीक है, और ये रेक्टेंगल पोजीशन में होते हैं, रेक्टेंगल की स्थिति में होते हैं, जिसमें 2 कॉलम बने होते हैं, और उसमें डॉट जो होते हैं वो 3 होते हैं। मतलब एक कॉलम में 3 डॉट्स और दूसरे कॉलम में 3 डॉट्स, जो थोड़े से रेज होते हैं, उभरे हुए होते हैं, और ये सब 6 की पोजीशन में होते हैं। 1 3 कॉलम, दूसरे में 3 कॉलम, 6 हो गए स्टूडेंट। और होल पूरे जो होते हैं ये 64 होते हैं, जो अलग अलग लेटर्स के लिए बने होते हैं। ब्लाइंड पीपल के लिए बहुत सी स्पेशल बुक्स भी राइट हुई हैं स्टूडेंट्स। टुडे ब्लाइंड स्टूडेंट्स जो हैं उनके लिए भी ऑडियो बुक्स अवेलेबल है, जिसे टॉकिंग बुक्स भी हम लोग कहते हैं। नाउ स्टूडेंट, लास्ट टॉपिक ऑफ योर चैप्टर, लिटरेसी एंड प्रोग्रेस, साक्षरता और प्रगति। स्टूडेंट हम जानते हैं, हम अपने घरों में भी देख सकते हैं, जो पढ़ा लिखा है, अच्छा एकेडमिक कैरियर जिसका है, वो अच्छे जॉब पा रहा है। जो नहीं पढ़ रहा है वो छोटा मोटा काम कर रहा है या कोई भी जॉब नहीं पा रहा है। इसी तरीके से हम कह सकते हैं स्टूडेंट, लिटरेसी और प्रोग्रेस जो है वो साथ साथ चलते हैं। जो लिटरेट होगा, जो पढ़ा लिखा होगा, उसकी उन्नति होगी। और एक राष्ट्र में यदि बहुत सारे लिटरेट लोग हैं तो उस राष्ट्र को कोई भी डेवलप करने से नहीं रोक सकता। अतः लिटरेसी जो है किसी भी नेशन के डेवलपमेंट और उसकी विकास प्रगति में हेल्पफुल है। दिस इज ए इम्पॉर्टेंट वे फॉर इम्प्रूव पॉवर्टी, गरीबी हटाने का भी एक महत्वपूर्ण रास्ता है। भारत में बहुत अधिक लोग अभी निरक्षर हैं, जो पढ़े लिखे नहीं हैं स्टूडेंट। दिस इज ए मेन रीजन फॉर पॉवर्टी इन आवर कंट्री। जो गवर्नमेंट है वो बहुत सारे स्टेप उठा रही है हमारे सोसाइटी में एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए। मैनी प्रोग्राम कर रही है, वो निःशुल्क
शिक्षा गरीबों को प्रोवाइड करा रही है और साथ ही एडल्ट एजुकेशन, पौध शिक्षा जिसे आप कहते हैं, प्रोग्राम को भी गांव में हमारी सरकार प्रोत्साहित कर रही है स्टूडेंट। नाउ स्टूडेंट, दिस चैप्टर इज एंड। जय हिंद।